मीडिया रिपोर्ट, अपना देश, अपनी खबर। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये शख्स लॉरेंस बिश्नोई के मददगार काला राणा गैंग का सदस्य है, जो अब करनाल एसटीएफ की गिरफ्त में आ चुका है। करनाल एसटीएफ ने अमर सिंह से 1.5 किलो आरडीएक्स के साथ एक आईईडी और 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए हैं। तबाही का ये सारा सामान अमर सिंह पंजाब से लेकर आया था, जिसकी सूचना मिलने के बाद पंजाब पुलिस भी हाई अलर्ट मोड पर काम कर रही है। बिश्नोई गैंग के गुर्गों के इशारों पर काम कर रहे अमर सिंह ने विदेशी हथियार, विस्फोटक, हैंड ग्रेनेड और एक आईईडी करनाल में कर्ण लेक के पास खाली पड़ी जमीन में गड्ढा खोदकर दबा दी थी। वहीं करनाल एसटीएफ को सूचना मिली थी कि अमर सिंह विदेशी हथियार को लेकर फोर्ड एंडेवर गाड़ी में करनाल के इंद्री इलाके से गुजरने वाला है, जिसके बाद करनाल एसटीएफ ने अपना जाल बिछाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। आपको ये भी बता दें कि अमर सिंह पर 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं आपको ये भी याद होगा कि करनाल में पहले भी हैंड ग्रेनेड मिल चुके हैं, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई थी। बाकी कहानी एसटीएफ के अधिकारी आपको खुद बता रहे हैं। तो 25 तारीख के उसके पहले ही हमारे करनाल एसटीएफ के इंस्पेक्टर है जो दीपेंद्र है और उनकी टीम है, उनके पास एक सूचना था। कोई अमर सिंह नाम के व्यक्ति ये जो लॉरेंस बिश्नोई और काला राणा, नोनी राणा इस गैंग के लिए काम करता है और डेड ड्रॉप्स करता है, वेपन्स की, पैसा की और कुछ चीज़ों की इन गैंगों के लिए इधर से उधर करता है। इतना ही एक नाम था जिसपे इन्होंने मेहनत किया है, अपने सारे प्रोफेशनलिज्म दिखाई, इसको वर्कआउट करके नए तक पहुंचा है। और इसकी गाड़ी एक इन्होंने इंटरसेप्ट किया है 25 तारीख को। सो उस गाड़ी से एक ब्लॉक पिस्टल उसको गिरफ्तार किया है और उसकी गाड़ी से एक ब्लॉक पिस्टल और कुछ अम्यूनिशन इन्होंने रिकवर किया है। और उसके बाद उसका 6 दिन के रिमांड लिया है। रिमांड के दौरान, पूछताछ के दौरान इसने आज सुबह ये बात कबूला है कि ये नोनी राणा की इंस्ट्रक्शन से कहीं पंजाब से 2 ग्रेनेड और एक आईईडी उठा के लाया है और कहीं इसने करनाल में जिंजाड़ी गांव में दबा रखा है। सो जो जियो लोकेशन था उसके बेसिस पे इसको ले जाके उसको रिकवर किया है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड बुलाया गया है, वहाँ पे तीनों जो एक्सप्लोसिव्स है उनको डिफ्यूज किया गया है और 2 ग्रेनेड थे और एक आईईडी था। आईईडी तो प्रॉपर आईईडी था, उस पर डेटोनेटर भी था, टाइमर भी डिवाइस भी था और 1.5 किलो का आरडीएक्स भी था। सो और ये जो अमर सिंह है ये जो मोनू राणा है, जो इस गैंग का एक और सदस्य है, मोनू राणा है, इसका बैरक में बनता अंबाला में 2017 के आसपास। और उस टाइम में इसके आपस की दोस्ती हुई है, फिर ये धीरे धीरे गैंग में शामिल हुआ। फिर कभी यूएस जाने के बाद नोनी राणा ने इसने कांटेक्ट किया है, उसके बाद ये हरकतें उसने शुरू करी है। ये जो अमर सिंह है ये मेरठ का रहने वाला है। इसके खिलाफ एक डबल मर्डर का केस वहाँ पे भी दर्ज था जो मेरठ में। फिर वहाँ से ये अम्बाला जेल में किसी और छोटे केस में आया था, यहाँ पे इस गैंग में शामिल हुआ। इनके साथ मिलकर एक किडनैपिंग फॉर रैंसम और एक मर्डर किया है और एक डकैती का केस भी है, रॉबरी का केस भी है। उसके अलावा 7 और केस है, टोटली इसके खिलाफ 10 क्रिमिनल केसेस है। और ये इनके मुस्तैदी से, इनके प्रोफेशनलिज्म से, जो एसटीएफ के जो इंस्पेक्टर और डीएसपी अमन के इनके प्रोफेशनलिज्म से एक घटना जो है वो प्रिवेंट हुआ है। बिकॉज ये एक 2 ग्रेनेड और एक आईईडी आई है तो कुछ ना कुछ बड़ा घटना ही घटना था। उसको इन्होंने अच्छे एक प्रोफेशनल तरीके से काम करके इसको रोका है। एक्चुअली इसको फर्दर इंस्ट्रक्शन उससे मिलना था, तब तक हम पैरेलली हमारी वो कार्रवाई भी चल रही थी केंद्रीय एजेंसी सीबीआई के द्वारा और अदर एजेंसीज के द्वारा। तो बाकी देशों में जो भी हमारे बदमाश छुपे हुए हैं उनको पकड़ के यहाँ डिपोर्ट करवाने की कार्यवाही चल रही थी। उसके चलते चलते क्या हो गया कि इसको दे तो दिया, इसने उठवा भी लिया, लेकिन जो फर्दर इंस्ट्रक्शन देने के पहले नोनी राणा वहाँ पे गिरफ्तार हो गया था, तो यूएस कस्टडी में चला गया, तो इसको फर्दर इंस्ट्रक्शन नहीं मिली। तो नोनी राणा आ जाएगा, मैं उम्मीद है वो आ जाएगा जल्दी। उसके पूछताछ से क्या करना था पता चल जाएगा। कितने पैसे मिले थे सर इसको? इसको पैसा तो
ये बिट्स एंड पीसेस में इसको मिलते रहे, 20-25 हज़ार इसको मिले हैं और उससे ज़्यादा भी बता नहीं पा रहा है ये। तो क्या कार्रवाई की जा रही है सर? इसका पहले तो जो आर्म्स मिले हैं उस पे आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। जब से ये इसको डिस्क्लोज किया है उसके बाद यूएपीए भी इसके खिलाफ लगाया गया है। उसी में गिरफ्तारी है, 6 दिन का रिमांड है और पूछताछ करेंगे। जो आपके सवाल हैं हमारे भी सवाल है, जो इसको और क्या करना था, कहाँ क्या काम करवाना था, ये सब कुछ पूछताछ करेंगे। कहाँ से उठा लाया था वो भी हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और वहाँ पे जो रखा, किसी ने भी रखा है और कहीं रखा है क्या, इसका भी पूछताछ करना है। पंजाब पुलिस के साथ भी कोऑर्डिनेट करेंगे, उनको भी इन्फॉर्म किया हुआ है। मीडिया रिपोर्ट पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें मीडिया रिपोर्ट।